हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्मा क्वींस व्लॉग्स। तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और आज मैं शॉप पे काम नहीं करने के लिए आई हूँ। आप लोगों से सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मम्मी का ऑपरेशन आँख का होना है और आँख के ऑपरेशन के लिए हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं, मगर पता नहीं ऐसा कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जा रही थी कि हम मम्मी का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे। तो एक आँख का ऑपरेशन आज से कई साल पहले हो गया है। तो उन्होंने ये बोला था कि एक आँख का ऑपरेशन 1 साल बाद होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो आप ऐसा करना कि 1 साल बाद करवा लेना और आँख की रोशनी ना जाने पाए। तो गाइस मम्मी की एक आँख का ऑपरेशन हो गया है, दूसरे आँख का ऑपरेशन जिसका होना है उसकी रोशनी बिल्कुल चली गई है। तो मैंने मम्मी को और मेरी बहन को कैंप भेज दिया है और मैं मम्मी का ऑपरेशन पैसों से नहीं करवा रही हूँ। कैंप में हो जाता है, फ्री में हो जाता है, अच्छा लेंस पड़ जाता है। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं डायरेक्ट जाके ऑपरेशन वहाँ से करवाऊँ। हमारे यहाँ पे आई हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे कैंप लगता है, तो कैंप में बहुत अच्छा ऑपरेशन हो जाता है। तो मम्मी को भेज दिया है, अभी उसका उनका चेकअप हो रहा है और अब उनको कैंप में भेज के फिर मैं अपनी सिस्टर को लेके जाऊँगी। तो अगर उसके लिए टाइम बचेगा तो मैं उसका चेस्ट का सीटी स्कैन करवा लूँगी। और इससे पहले मैं उसको ले जाने वाली थी, लेकिन 3 दिन के लिए सब लोगों ने मना किया था कि कहीं मत ले जाना डॉक्टर के पास और मतलब दवा मत खिलाना कोई भी। तो इसलिए आज 3 दिन हो गए हैं, तो आज मैं उसे लेके जाऊँगी। तो आज सारे काम हो जाएंगे और मुझे भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना है, तो आज उसका भी सब कुछ पता करके इसके बाद वापस आऊँगी। तो इसलिए आज शॉप बंद रहेगी। मैं यहाँ पे कुछ काम के लिए आई थी, तो अब मेरा काम हो गया है, अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। आप लोग व्लॉग में बने रहो, कैसा है क्या है सब कुछ न्यूज़ दूँगी। और अभी तक मम्मी के आँख का ऑपरेशन नहीं हो पाया, इसका मुझे इतना अफ़सोस है। ऐसा लगता है ना कि हम बहुत बुरे बच्चे हैं जो हम मम्मी के लिए इतना भी नहीं कर सके, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आँख की रोशनी ना जा पाए। तो मुझे बहुत पछतावा है इस बात का, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी को देर सही मगर अभी मैं कोशिश करूँगी पूरी कि उनके आँखों की रोशनी वापस आ जाए। और अगर नहीं होगा तो फिर देखूँगी, अगर डायरेक्ट जाना पड़ेगा तो फिर उनसे बात कर लूँगी, कैसा क्या है सब कुछ बता देंगे, तो फिर डायरेक्ट जाकर करवाऊँगी जैसे भी होगा। लेकिन मैं ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि अब उनके आगे पीछे कोई नहीं है तो देखना पड़ता है। और माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कम से कम। और मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, आई थी शादी से, आप लोगों को दिखाया मैंने। तो शादी से आई थी तो मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, जुकाम हो गया है, मेरी भी तबीयत सही नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं अभी पहुँची हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिक्शा नहीं मिल रहा था, मुझे पैदल जाना पड़ा और एक बार मुझे वापस जाना पड़ा क्योंकि राशन कार्ड का फ़ोटो भी मांग रहे थे वो लोग। तो मैं फ़ोटो कॉपी करवा के ले आई हूँ। तो यहाँ पर बैठी है मेरी बहन, देखिए उसने सब कुछ पता कर लिया है, जो भी जैसा है जो कुछ, और मम्मी भी बैठी है। तो अभी इन लोगों से चल के बात करते हैं। कहाँ इंतजार कर रही थी? हाँ, क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने बोला लेके आओ पहले राशन कार्ड। हाँ ठीक है। तो हाँ, अभी हम लोग राशन कार्ड दे देते हैं। ये है हमारा कॉलेज, पहले मैं इंटर मैंने यहीं से किया था। इंटर पूरा नहीं किया था, मतलब मैं 2 क्लासेस का 11 12 इधर लगा हुआ है। चलिए पहले देख लेती हूँ। गाइस मैं आप लोगों को अपना पूरे कॉलेज का टूर दे देती हूँ। तो ये है सामने ऑफिस, पेड़ों की वजह से कम दिख रहा है, और वहाँ हमारी 11th और 12th की क्लासेस लगती थी। और इधर 7 8 है, जूनियर है। तो इधर मैं पढ़ी ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। मैं वहाँ पे 2 साल पढ़ी हूँ। जिस हॉस्पिटल जाना है उस हॉस्पिटल के सामने बस खड़ी है और क्लासेस भी चल रही हैं बच्चों की, तो उधर नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ पे हमारा काम है, तो यहीं पे हम काम कर लेते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको समझ में नहीं आता, चल फिर नहीं सकते, उनके साथ किसी एक को जाना है। और मम्मी चल फिर लेती है और एक आँख से दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि आपके साथ कोई जाए या ना जाए ज़रूरी नहीं है। और 1 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड उन्होंने लिया है। आयुष्मान कार्ड वालों को पैसे नहीं लग रहे, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनसे आधा पैसा लिया जा रहा है। और आयुष्मान कार्ड वालों का OTP आएगा, उसके बाद ही सारे कुछ मतलब ऑपरेशन वगैरह की तैयारियां होगी। तो इसी वजह से 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा मम्मी को। तो मम्मी के साथ हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, मगर मम्मी को देखने जाया करेंगे। अभी मम्मी यहाँ पे है और मम्मी कुछ दिक्कत तो नहीं है? हाँ, डरोगी तो नहीं है? कुछ डर रही है। हाँ
ठीक, तो फिर हम लोग जाए। हाँ जाते। तो चलिए फिर हम चलते। मम्मी बाय बाय। बाय कर लो, बाय बाय गाइज बोल दो, अच्छे से सब कुछ हो जाए गाइज। आशीर्वाद दो मम्मी को और दुआ करो मम्मी के लिए कि बढ़िया अच्छी से आंखें बनवा के आए। मम्मी होंठ में आप लगा लो। मम्मी क्या करती चलो ठीक है, बॉटल मम्मी को लेके देनी हाँ है। चलो गाइज, एक मैं बॉटल लेके मम्मी को दे देती हूँ, तो मम्मी पानी वानी पीती रहेंगी। तो यहीं पे सामने शॉप है, तो मैं ला के दे रही हूँ मम्मी को बॉटल। तो गाइज मैंने मम्मी के लिए बॉटल ले लिया है, 2 पैकेट बिस्किट, और मम्मी के बैग में मैंने सेब भी डाल दिए थे घर से। तो मम्मी को भूख लगेगी तो एप्पल खा लेंगी, क्योंकि अभी लेट लगेगा जाने में। 12 बजे वहाँ पे खाना मिलता है, फिर शाम को मिलता है। तो मम्मी को भूख लगेगी तो बिस्किट और पानी पी लेंगी और एप्पल खा लेंगी। गाइस बहुत अजीब लग रहा है, मम्मी को अकेले छोड़ रहे हैं, ज़्यादा दिन के लिए छोड़ना पड़ रहा है, तो इसी वजह से बहुत अजीब लग रहा है। मगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पूरी केयर की जाती है। तो अभी यहाँ पे खड़ा है रिक्शा, तो कर भी, तो हम लोग अभी जा रहे हैं रिक्शे से। अभी सबके संपर्क में आई है, तो इसी वजह से फिर से पूरे पैर में रेड रेड हो गया। ये क्या है? सामान। तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ गए, डॉक्टर साहब वहाँ पे नहीं थे, और मेरी बहन का फ़ोन भी बन गया है। दिखाओ अपना फ़ोन। मेरी बहन का फ़ोन भी बन गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने दी थी कैंची अपनी, तो अपनी कैंची ले लेते हैं। ले लो। हाँ अभी नहीं चलाना, बाइक है कि नहीं। हम लोग शॉप आ गए हैं और मम्मी भी पहुंच गई हैं हॉस्पिटल। अभी मम्मी का कॉल आया था और मम्मी को 1 हफ्ते टाइम लगेगा, मम्मी बोला है उन्होंने। OTP जैसे ही अगर जल्दी आ जाएगी तो जल्दी हो जाएगा, वरना फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसकी तबीयत ख़राब है, तो इसका बस मैं ट्रीटमेंट नहीं करवा पाई, तो अभी किसी दिन टाइम लगा कर फिर से जाऊँगी। तो ज़रूरी है CT स्कैन करवाना, तो CT स्कैन करवा लूँगी। गाइस देखिए इसके पैर में कितना रेड रेड हुआ पड़ा है, अभी भी सही नहीं हुआ है। दोनों पैर बिल्कुल रेड, इधर पूरे बॉडी में थे, मगर ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इतना कैमरे में नहीं समझ में आ रहा जितना इसमें समझ में आ रहा है। गाइस तो आज बस थोड़ा ही काम था, मतलब सिलाई भी थोड़ी सी की है मैंने, फिटिंग लगा दी है, कुछ कपड़े पैक करके रख दिए, और ये यहाँ पे रखा हुआ है। और आईब्रो भी करी, और इसकी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है। इसके हाथों में भी वैसे जो मैंने आपको दिखाते दाने, तो वैसे ही निकल रहे हैं। तो आज देख रही हूँ, वरना फिर से जो मम्मी ने इसके पहले वो किया था ट्रीटमेंट, तो वही करेंगे। तो आज देख रही हूँ, वरना डॉक्टर से भी एक बार सलाह लेंगे। सब लोगों के कहने के बाद हम लोगों ने डॉक्टर को दोबारा नहीं दिखाया था, तो अभी फिर से एक बार दिखा दूँगी डॉक्टर साहब को। और इसके बाद अगर कोई और चीज़ होगी तो फिर दवा खिलाएंगे, वरना अभी दवा नहीं खा सकती है। तो अभी ज़्यादा वो हो रही है, अब यहाँ पे हाथों में भी इचिंग होने लगी है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा, और थकान भी हो गई है, बुखार भी लग रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और कल से कंटिन्यूसली शॉप ओपन करनी है, क्योंकि सीज़न है। काम जो थोड़ा बहुत सीज़न में कर लेते हैं, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।